हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति कॉन्सेप्ट की पर। मैं डॉली प्रजापति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही हम लोग जो है क्लास 9 का जो है बायोलॉजी स्टार्ट किए हैं। उसी में हम लोग जो है चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। तो इसी चैप्टर का जो है मैंने एक वीडियो डाल दिया है जिसमें मैंने आप लोगों को टिश्यू क्या है उसके बारे में बताया है। प्लांट टिश्यू क्या होता है, प्लांट टिश्यू के डिफरेंट टाइप के बारे में बताया है मैंने आप लोगों को। जैसे कि प्लांट टिश्यू क्या होता है, जैसे पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, सब इसी पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबको एक एक करके मैंने बताया है अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में। तो उसी में जो है एक आता है परमानेंट ये टिश्यू, जैसे कि स्थायी उत्तक जिसको कहते हैं, जिसके बेसिकली 2 टाइप होते हैं। जैसे कि एक होता है आप लोगों का सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल स्थायी उत्तक, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बता दिया था। तो आज हम लोगों का टॉपिक, सबसे पहले तो बेसिकली आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा एनिमल टिश्यू के बारे में। लेकिन प्लांट टिश्यू का एक जो टॉपिक है, एक पार्ट, जैसे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल स्थायी उत्तक हिंदी में, वो छूट गया था। तो सबसे पहले उसको मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे एनिमल टिश्यू की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई एम सॉरी। देखिए, हम लोगों का आ गया है, एक बचा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अगर ये हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाता है जटिल, और ये हो जाएगा स्थायी उत्तक। ठीक है, तो ये होता क्या है, देखिए ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है एक ही टाइप का कोशिका से बना होता है। ठीक है, तो उसी टाइप में ये जो है डिफरेंट टाइप के कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल का मतलब क्या हो गया, वो था एक ही कोशिका से मिलकर बना था। ये डिफरेंट टाइप के कोशिका से मिलकर बनेगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप का सेल से कंबाइन करके ये बनेगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसे कि उत्तक का डेफिनेशन ही होता है कि ग्रुप ऑफ सेल, ये कोशिकाओं का जो है समूह। तो उसी टाइप से जटिल स्थायी उत्तक आप लोगों का डिफरेंट टाइप के कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। और जो है ये जो है 2 टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। आप लोगों का पहला हो गया जाइलम, दूसरा हो गया फ्लोएम। ठीक है, एक हो गया आप लोगों का जाइलम, एक हो गया फ्लोएम। ये जटिल उत्तक के जो है प्रकार हैं। ठीक है, यानी कि टाइप्स है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के। तो ये जो है इन लोगों का काम क्या है, इन दोनों को मिलाकर जो है संवहन उत्तक भी कहा जाता है। तो किस लिए कहा जाता है इन लोगों को संवहन उत्तक, ये जो है ये दोनों मिलकर जो है प्लांट में, पौधों में जो है ये खाना और पानी पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे कि जाइलम की बात करें तो जाइलम का काम क्या है कि जड़ों तक जो है पानी ये सब पहुंचाना। ठीक है, खनिज, लवण और जल का जो है संवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम उत्तक के द्वारा होता है, जाइलम टिश्यू के द्वारा। और वहीं फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है पत्तियों तक भोजन पहुंचाता है। ठीक है, जो बनता है भोजन पत्तियों में वो सभी पार्ट तक पहुंचाता है फ्लोएम। ठीक है, इसीलिए इन दोनों उत्तक को जो है संवहन उत्तक का नाम दिया गया है। अब इन दोनों की बात करें तो ये दोनों भी, जैसे कि फ्लोएम टिश्यू के ही 4 पार्ट है। ठीक है, और ये जाइलम जो है जाइलम के भी 3 या 4 पार्ट है इसका भी। तो ये दोनों मिलकर जो है काम करते हैं। तो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को इस जाइलम और फ्लोएम के भी पार्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, बेसिकली अभी जैसे कि रेलवे का एग्जाम हुआ था तो उसमें से इन दोनों से अंदर घुस के क्वेश्चन पूछा गया था कि जाइलम में ट्रैकिड जाइलम वाहिनिकाएं क्या होती है, और यही
फ्लोएम का भी बात कहा गया था कि फ्लोएम रेसे क्या होती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जानना पड़ेगा कि आखिरकार इसके कितने पार्ट होते हैं, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि कौन जो है क्या काम करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं जाइलम और फ्लोएम के पार्ट। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी जाइलम से। जाइलम है ये, देखिए जाइलम के कितने पार्ट होते हैं। ए नंबर, पहला देख लीजिए, जाइलम ट्रैकीड। जाइलम ट्रैकीड। बी में आ जाएगा आप लोगों का वाहिका। ठीक है, और ये जाइलम ट्रैकीड को वाहिनिकाएं कहते हैं। वाहिनिकाएं, क्या है? ठीक है, वाहिनिकाएं कहते हैं इसको। बढ़िया। ये देखिए जाइलम ट्रैकीड को क्या कहते हैं, वाहिनिकाएं भी कहते हैं। और दूसरा पार्ट इसका वाहिका हो गया। अब सी नंबर में आएगा, देखिए सी नंबर में जो है आ जाएगा आप लोगों का जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, एक और पार्ट है इसका, जाइलम फाइबर रेसे, डी। जाइलम फाइबर रेसे। ठीक है, ये 4 पार्ट है जाइलम के, और यही 4 पार्ट जो है 4 पार्ट फ्लोएम के भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाइलम की बात कर ले, उसके बाद फ्लोएम की बात करेंगे। तो देखिए इसमें जो है जाइलम में जो है ट्रैकीड और वाहिनिकाएं, ये जाइलम ट्रैकीड और वाहिनिकाएं जो है जल और खनिज लवण का जो है संवहन करता है। ठीक है, जल और खनिज लवण का संवहन कौन करता है, तो जाइलम ट्रैकीड करता है। याद रखिएगा आप लोग, जाइलम ट्रैकीड वही करता है, खनिज लवण और ये जल को जो है ऊर्ध्वाधर रूप से जड़ों तक पहुंचाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर यानी बोले तो ये हो जाएगा वर्टिकल। ठीक है, इंग्लिश में वर्टिकल यानी कि इस टाइप से खड़ा। ठीक है, वर्टिकल रूप से ये जो है ये जल और खनिज लवण पहुंचाता है जड़ों तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि फाइबर और इसमें जो है जाइलम फाइबर रेसे जो है ये जो है सहारा देने का काम करता है। ठीक है, पौधों को सहारा, पौधों को सहारा देने का काम करता है। तो क्वेश्चन भी यही था कि ये पौधों को सहारा देने का काम कौन करता है। तो इसमें दे दिया था बहुत सारा, जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा 4 ऑप्शन दे दिया था, ट्रैकीड दे दिया था, जाइलम फाइबर रेसे दे दिया था, और बोला था कि और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा उसमें, पौधों को सहारा देने का काम कौन करता है, तो जाइलम फाइबर रेसे। तो यही हो जाता है आंसर। और वहीं जाइलम ट्रैकीड और वाहिनिकाएं का क्या काम था, तो ये वर्टिकल रूप से जो है ये जड़ों तक खनिज लवण और जल को पहुंचाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये थे जाइलम। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं फ्लोएम की ओर। अब हम लोग देखेंगे फ्लोएम। देखिए फ्लोएम टिश्यू क्या होता है, ये भी 4 टाइप के होते हैं। आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये जो है ये भोजन को जो है पहुंचाने का काम करता है, पत्तियों में बने हुए भोजन को ये पेड़ के मतलब प्लांट के सभी पार्ट तक पहुंचाता है। तो देखिए इसमें इसके भी जो है 4 टाइप होते हैं। वो 4 टाइप कौन कौन से हैं देख लीजिए। देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का हो जाएगा, एक हो जाएगा चालनी नलिका, पहला हो जाएगा चालनी नलिका, दूसरा हो जाएगा आप लोगों का, इसी में हो जाएगा आप लोगों का साथी कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं। थर्ड में आएगा आप लोगों का फ्लोएम पैरेन्काइमा, जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा था तो एक हो जाएगा फ्लोएम
पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा। चौथा में आ जाएगा आप लोगों का, आ जाएगा फ्लोएम रेसे, जैसे कि जाइलम रेसे था तो उसी तरह से आ जाएगा फ्लोएम रेसे। रेसे को फाइबर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब यही हो जाएगा। तो देखिए इसमें अब इसका काम क्या है, किसका किसका क्या काम है वो देख लीजिए। जैसे कि आप लोग ये इसमें जो है, ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये भोजन को पहुंचाता है सभी पार्ट तक। तो इसमें जो है सिर्फ ये फ्लोएम रेसे, फ्लोएम रेसे जो है इसको छोड़कर, सिर्फ फ्लोएम रेसे जो है इसको छोड़कर बाकी ये तीनों जो है, ये सारे जो है ये जीवित ऊतक होते हैं, ठीक है, जीवित कोशिकाएं होती हैं ये सब। लेकिन ये फ्लोएम रेसे जो है ये सिर्फ डेड रहता है, मरा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें यही याद रखना है। और इसके जो है पार्ट याद रखिएगा। वहाँ पर क्वेश्चन ये भी दिया था कि ये कौन सा फ्लोएम का पार्ट नहीं है, तो ये दे दिया था आप लोगों का चारों, तो उसमें क्या हो जाता ऑप्शन में, तो चारों हो जाता, ठीक है। तो यही याद रखिएगा कि चालनी नली का साथी कोशिकाएं फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेसे जो है ये चारों जो है फ्लोएम के पार्ट होते हैं, ठीक है। और जिसमें कि फ्लोएम रेसे डेड होता है, मरा होता है, मृत होता है, ठीक है। बाकी सारे जो है जीवित होते हैं। तो चलिए ये था जटिल स्थायी ऊतक, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम लोग जो है एनिमल टिश्यू की ओर बढ़ेंगे। आप लोगों का प्लांट टिश्यू पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आप लोगों को एनिमल टिश्यू के बारे में बताऊंगी। अब आते हैं आज के टॉपिक के बारे में। देखिए एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक, ये होता क्या है। जंतु में डिफरेंट टाइप के ऊतक होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी प्लांट में भी पढ़ा कि डिफरेंट टाइप के ऊतक थे। तो उसी तरह से ये जो एनिमल है, एनिमल में भी डिफरेंट टाइप के ऊतक आते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा टिश्यू होता है, सबसे पहले बात करें तो जब हम लोग सांस लेते हैं, तो एक बार जब सांस लेते हैं तो यहाँ अंदर में जो है एक उभार टाइप का एहसास होता है। फिर जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, ये दब जाता है। तो ये होता क्या है, ये बेसिकली किस ऊतक के कारण हो रहा है, तो ये पेशी ऊतक के कारण हो रहा है, ठीक है। ये पेशी ऊतक के कारण हो रहा है। पेशी डिफरेंट टाइप के जो ऊतक है वो डिफरेंट उन लोगों का वर्क है, कार्य है। तो जैसे कि पेशी ऊतक, जो पेशियां हम लोग की सिकुड़ती है, उभरती है, वो उसी के कारण होती है। और पेशी ऊतक गति का भी काम करता है, ठीक है। अब वही बात करें रक्त, तो रक्त हम लोगों का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। तो वो क्या काम करता है, तो वो काम करता है जैसे कि हम लोगों के बॉडी में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं और भी उसको क्या करता है, वो वृक्क तक ले जाने का, यानी कि किडनी तक ले जाने का काम करता है और ऑक्सीजन को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसी टाइप से सबका अलग अलग काम है। जैसे कि तंत्रिका ऊतक की बात करें, ये नर्वस टिश्यू, मैंने आप लोगों को तंत्रिका कोशिका के भी बारे में बताया जब मैंने आप लोगों को कोशिका चैप्टर पढ़ाया था, सेल पढ़ाया था। उसका अलग काम है, वो संदेश भेजने का काम करता है एक ये माइंड तक, ठीक है। माइंड से पूरा शरीर तक, शरीर से पूरा माइंड तक ले जाता है। तो इसी टाइप से एनिमल के बहुत सारे, तो एनिमल के और भी बहुत सारे टिश्यू हैं जो कि मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। देखिए जैसे कि आप लोग बात करें हम लोग एपिथेलियम ऊतक के बारे में, ठीक है। एपिथेलियम ऊतक जो है, एक होता है एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, इसको एपिथेलियम टिश्यू बोल सकते हैं आप लोग, मैं लिख नहीं रही हूँ। तो देखिए एपिथेलियम टिश्यू होता क्या है, ये जो है मतलब हमारे शरीर को ढकने का काम करता है, ठीक है। बाहर में जो आवरण है ये इसका काम क्या होता है, ढकने का काम होता है, ठीक है। ढकने का काम होता है इसका। और इसको भी जो है ये कहाँ बेसिकली पाया जाएगा, तो ढकने का काम कहाँ होता है, आप लोगों का त्वचा में पाया जाएगा, मुंह में पाया जाएगा, आहार नली में पाया जाएगा, सभी जगह पाया जाएगा ये, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो है, अब इसको भी जो है बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है इसके शेप के आधार पर। जैसे कि इसका आकार कैसा है, इसके आकार के आधार पर, शेप के आधार पर इसको जो है बांटा गया है, ठीक है।
किस टाइप का शेप जो है वो लिया है। शेप के आधार पर इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप में जो है कैटेगराइज किया गया है। तो देखते हैं कि कौन सा और कहाँ पर किस टाइप का पाया जाता है। तो देखिए पहला देखिए पहला हो जाएगा आप लोगों का चपटी, जिसको सल्की भी बोल सकते हैं, ठीक है, सल्की, ठीक है, सल्की। इसको इसके बाद फिर ये पार्ट तो एपिथीलियम उत्तक का है, तो क्या हो जाएगा इसके आगे एपिथीलियम उत्तक, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो इसको बोल देंगे स्क्वैमस, ठीक है, स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू, ठीक है। अब दूसरा ये कहाँ पर पाया जाता है, तो देख लीजिए कि ये जो है हम लोगों का आहार नली, जहाँ से हम लोग जो है भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। आहार नली, मुंह और त्वचा, ये 3 जगह पाया जाता है, ठीक है। ये स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू कहाँ पाया जाता है, तो हम लोगों का जो है आहार नली, जहाँ से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, और हम लोगों के मुंह यानी कि माउथ में, और हम लोगों के स्किन में, ठीक है, पाया जाता है। ये 3 जगह पाया जाता है, याद रखिएगा ये वाला कि कौन सा जो है एपिथीलियम उत्तक कहाँ पाया जाता है, शेप के आधार पर इसको अगर कैटेगराइज किया गया है। तो अब देखिए दूसरे की बात करें तो आ जाएगा आप लोगों के पास क्यूबॉइडल, ठीक है, और फिर एपिथीलियम टिश्यू, ठीक है। हिंदी में अगर इसको हम लोग बोले तो ये हो जाएगा घनाकार। अब ये कहाँ पाया जाता है, तो देख लीजिए ये घनाकार टाइप का कहाँ पर पाया जाता है एपिथीलियम टिश्यू, तो ये हो जाएगा वृक्कीय नली यानी कि किडनी का जो नली है वहां पर, और आप लोगों का लार ग्रंथि, जहां आप लोगों का लार पाया जाता है, ठीक है, लार ग्रंथि में। तो क्यूबॉइडल कहाँ यानी कि घनाकार कहाँ पर, तो वृक्कीय नली में और लार ग्रंथि में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड में देखिए तो आप लोगों का आ जाएगा ये स्तंभाकार, ठीक है, स्तंभाकार। इसको पक्षमाभी भी बोल सकते हैं हम लोग, पक्षमाभी। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो हो जाएगा कॉल्यूमिनर, या फिर इसको बोल देंगे ये सिलिएटेड पक्षमाभ का, ठीक है। अब आगे, अब नेक्स्ट है 4। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, देख लीजिए कि ये कहाँ पाया जाता है। ये हम लोगों का श्वास नली, जहाँ से हम लोग श्वास लेते हैं, ये जो है श्वास नली में पाया जाता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, लास्ट है ये स्तरित सल्की, ठीक है। स्तरित सल्की इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, देख लीजिए स्ट्राटिफाइड, और ये सल्की का यानी कि चपटी का स्क्वैमस मैंने आप लोगों को बताया था, तो वही हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये एपिथीलियम टिश्यू, ठीक है। देखिए एपिथीलियम टिश्यू का काम क्या है, ये कहाँ पर पाया जाता है, पहले वो देख लीजिए। ये आप लोगों का पाया जाता है आंत के भीतरी स्तर पर, इंटेस्टाइन जो है, ठीक है, जो हम लोगों का इंटेस्टाइन है वहां पर पाया जाता है। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर एपिथीलियम उत्तक के बारे में, ठीक है। देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, एपिथीलियम उत्तक के बारे में बात कर रहे हैं, एपिथीलियम टिश्यू। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग जो है एनिमल टिश्यू का फर्स्ट स्टार्ट किए पहला, तो हम लोग एपिथीलियम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एपिथीलियम टिश्यू क्या करता है, तो ढकने का काम करता है शरीर के बाहरी आवरण में जो पाया जाता है, लेकिन इसको जो है शेप के आधार पर इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला कैटेगरी क्या है, देख लीजिए, चपटी और सल्की, ठीक है, चपटी और सल्की, जिसको
जिसको हम लोग इंग्लिश में स्क्वेमस बोल सकते हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो हम लोगों का जो आहार नली है, जहाँ से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, मुंह, हम लोगों का माउथ और स्किन, वहां पर पाया जाता है। अब बात करें नेक्स्ट की, तो दूसरा क्या है? क्यूबॉइडल, यानी कि घनाकार एपिथेलियम टिश्यू। ये कहाँ पाया जाता है? तो वृक्कीय नली, किडनी की नली में पाया जाता है और लार ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक है, अब वही बात करें स्तंभाकार की बात करें, स्तंभाकार इसको पक्षमाभी भी बोल सकते हैं। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? आप लोगों का श्वास नली में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, ये कॉल्यूमिनर यानी कि सिलिएटेड, पक्षमाभी को सिलिएटेड कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? तो श्वास नली में, जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आया है चौथा नंबर में स्तरित सल्की यानी कि स्ट्राटिफाइड स्क्वेमस। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो आंत के भीतरी स्तर पर, जो हम लोगों का इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है, उसका जो है अंदर वाले पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, एक लेयर के रूप में बेसिकली ये ढकने का काम करता था। तो कहाँ कहाँ पर ये किस टाइप से ढक रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। एनिमल टिश्यू के और भी जो है कुछ बच गए, जैसे कि नर्वस बच गए, कनेक्टिव टिश्यू बच गए और पेशियों तक ये सब बच गए। तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।